वेलकम बैक गाइस। लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ सप्लाई। ये है पार्ट 2, सप्लाई चैप्टर का पार्ट 2। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है ये समझते हैं हम। बिल्कुल सेम टू सेम लॉ ऑफ डिमांड जो था उसका अपोजिट होता है लॉ ऑफ सप्लाई। चलो देखते हैं। तो इकोनॉमिस्ट हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ सेलर जस्ट एज दे हैव स्टडीड एट द बिहेवियर ऑफ बायर्स। जैसे उन्होंने बायर्स का बिहेवियर देखा और उससे उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड दिया, वैसे ही इन्होंने सप्लायर का बिहेवियर देखा और लॉ ऑफ सप्लाई दिया। क्या कहना है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अन्य फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो। सिटेरिस पेरिबस मतलब अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट होना चाहिए। आपको सिर्फ दो चीजें देखना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी देखना है और उसका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई देखना है। तो इनका ये कहना है कि जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे आप प्राइस को डिक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी सप्लाई भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ये इनका कहना है। एजम्पशंस हैं, कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको मानना पड़ेगा। एजम्पशंस वही हैं जो हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े हैं, उनको कांस्टेंट रखना है अदर देन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम। सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ खुद का प्राइस यदि बढ़ता है तो जिसे शेड्यूल ये आया और ये हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और वो क्या हैं देखिए। इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। It is a quantity statement, quantitative statement, as it indicates the direction of change in the quantity supplied. क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट यानी ये बताता है कि क्वांटिटी सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा जब हम प्राइस को चेंज करेंगे। तो इट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द रिजल्टेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये रिलेशनशिप नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि किस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, बस ये सिर्फ इतना कहता है कि चेंज होगा। Law is one-sided as it explains only the effect of change in price. One-sided है, ये सिर्फ change in price को ही explain करता है, बाकी factors को constant रखता है। Reasons for law of supply। अब reasons for law of supply क्या है? Profit motive। भाई प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप सप्लाई भी बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस में आप बेचेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर व्हाइल सप्लाइंग ए कमोडिटी इज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन कॉस्ट इट रेजेस देयर प्रॉफिट्स। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ पर सब प्राइस बढ़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। सो प्रोड्यूसर्स इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। तो बंदा क्या करता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश करता है। चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म, यदि नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा होते हैं तो सप्लाई ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ फॉर्म्स कम होते हैं तो सप्लाई कम होता है, तो फिर प्राइजेस बढ़ते हैं। यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा होते हैं तो प्राइजेस कम होता है, लेकिन सप्लाई थोड़ा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है, और यदि नंबर ऑफ फॉर्म्स कम होते हैं तो प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप सोच के देखेंगे तो चैप्टर वेरी आसान है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएंगे, बस आपको थोड़ा सा मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। चेंज इन स्टॉक। When the price of a goods increases, the seller are ready to supply more goods। यानी यदि प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ा दोगे तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, यानी जो स्टॉक है उसमें कमी आ जाएगी। फिर लोग स्टोर करने की नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि प्राइस ज्यादा है, बहती गंगा में हाथ धो लो, लोहा गर्म है हथौड़ा टपका दो। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई वही है जो कांस्टेंट डिटरमिनेंट्स आपने पढ़े थे वो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में यदि सेलर सोचता है कि प्राइस कम होगा
तो आज सप्लाई बढ़ा दो, और यदि आप सोचते हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आप सब आज सप्लाई कम कर दो। एग्रीकल्चरल गुड्स, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। एग्रीकल्चरल गुड्स पर ये नहीं लगता, पेरिसेबल गुड्स पर भी नहीं लगता। पेरिसेबल गुड्स यानी वो गुड्स जो जल्दी खराब होते हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, टोमेटो, है ना, ये चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इन पर भी अप्लाई नहीं होता। और इनके प्राइस से ऐसा नहीं है कि यदि प्राइस कम होगा तो आप कंजम्पशन बढ़ा लेंगे, आपकी भूख जितनी है आप उतना ही खाएंगे। रेयर आर्टिकल्स, कुछ रेयर आर्टिकल्स होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस कितना है ना। बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज हैं, प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड विथ राइज इन प्राइस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम होते हैं बैकवर्ड कंट्रीज में, इसलिए प्राइस बढ़ने से सप्लाई वहां बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं होती खरीदने की। मूवमेंट along the supply curve, change in quantity supplied। बार बार आपको एक ही बात याद दिला रहा हूं कि जो आपने डिमांड में पढ़ा है उसका ठीक अपोजिट करना है। एक साथ दोनों चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। चलिए देखिए, when quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price, keeping other factor constant, it is known as change in quantity supplied। क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज कब कहलाएगा? जब उसकी खुद की प्राइस की वजह से कोई चेंज आएगा। देयर कैन बी आइदर ए डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, यानी चीजें या तो ऊपर की तरफ जाएंगी या नीचे की तरफ आएंगी। अच्छा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सपांशन कहलाएगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। मूवमेंट किस वजह से होगा? प्राइस के चेंज होने की वजह से। यदि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी अपवर्ड गया, एक्सपांशन हुआ। फिर यदि प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है, अपवर्ड डाउनवर्ड। इन्होंने ये लिखा, चेंजेस सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब ये आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। known as expansion in supply due to increase in price, downward known as contraction in supply due to change in decrease in price। तो expansion in supply refers to a rise in the quantity supplied due to increase in price of commodity, other factors remaining constant। अन्य फैक्टर को आप कांस्टेंट रखो, जो भी हमने पढ़ा है उधर, टेक्नोलॉजी, प्राइस, फ्यूचर, ये सारी चीजें आप, टैक्सेशन पॉलिसी, नंबर ऑफ फॉर्म, सबको कांस्टेंट रखो, सिर्फ प्राइस से मतलब है। इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। सेम सप्लाई कर्व जो था उसी में क्या होगा, ये अपवर्ड जाएगा, और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या इंक्रीज इन क्वांटिटी कहलाएगा। देखिए प्राइस 20 था, क्वांटिटी 100 थी, और इधर 25 हुआ तो इधर 150 हो गई, यानी 20 से 25 गए, तो ये आपका बढ़ के ऊपर की तरफ, ये आपकी किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही आपने प्राइस बढ़ा गया वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी बढ़ गई, और जो कर्व यहाँ था वो यहाँ से बढ़ करके यहाँ हो गया, यानी इसमें क्या हुआ है? एक्सपांशन हो गया है। ठीक है, आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके काफी ज्यादा होते हैं। चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई जस्ट अपोजिट है, आप प्राइस कम कर देंगे, सप्लाई भी कम हो जाएगी, और ये डाउनवर्ड स्लोप होगा, नीचे की तरफ आएगा। अब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की बात करते हैं हम, चेंज इन सप्लाई की बात करते हैं। तो चेंज इन सप्लाई का मतलब है कि किसी एक अदर फैक्टर की वजह से हमारे सप्लाई में चेंज आएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पे वेरियस रीजंस हैं, अदर फैक्टर जितने भी हैं वो सारे लगा दो आप। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या है?
कि आपकी सप्लाई में इंक्रीज आएगा, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। अदर फैक्टर की वजह से आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कभी Q1 कभी Q2 पे होगी, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज होगा। एक एक चीज पढ़ेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। चेंज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, लीड्स टू शिफ्ट इन कर्व। अदर फैक्टर की वजह से या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम रखा, फेवरेबल चेंज हुआ, हमारे फेवर में था तो सप्लाई बढ़ गई। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब है अनफेवरेबल चेंज है, यानी कि हमारे अगेंस्ट हो गई वो बात। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं खोल के। तो इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू ए राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। खुद के प्राइस को छोड़ दो, बाकी किसी भी वजह से चेंज हो सकता है। यानी प्राइस 20 था, सप्लाई बढ़ गई अचानक, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकता है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, या नंबर ऑफ फॉर्म्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्राइस तो सेम रहा पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होगा डूड, ये जो आपका ये ओरिजिनल कर्व है इससे चेंज होकर के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो आपकी यहाँ थी अब वो आगे बढ़कर यहाँ आ चुकी है, यहाँ हो चुकी है, ये यहाँ ये वाले पॉइंट में। ये जो सप्लाई आपकी यहाँ थी, यहाँ से बढ़ करके यहाँ आ गई, तो ये क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट कहलाया। ठीक है, या फिर इंक्रीज इन सप्लाई कहलाया। आगे हम चले तो हमने देखा डिक्रीज इन सप्लाई, जस्ट अपोजिट, प्राइस वो हुआ लेकिन सप्लाई कम हो गई। तो ये जो चेंज है ये कैसा है, ये आपका चेंज जो यहाँ पर था, पहले 100 था अब कम हो गया, ये इधर इस डायरेक्शन में आ गया, इधर जो पहले यहाँ था वो चीज अब यहाँ आ गई, तो डिक्रीज हो गई आपकी सप्लाई। तो ये कहलाएगा डिक्रीज इन सप्लाई अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, प्राइस तो आज भी उतना ही है। मूवमेंट अब ये आपको पूरा बना के दे दिया है, ये ग्राफ आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नोट ही कर लो। आप इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये चीजें हम नोट कर लें, यहाँ पर उन्होंने सबने प्रेजेंटेशन दिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये बिल्कुल वो सारी चीजें दे दी इन्होंने जो हमने पहले पढ़ लिया है, बस समरी फॉर्म में दिया है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। आगे हम बढ़ें, यहाँ पर भी उन्होंने वही किया है, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। यानी मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। हाँ, इफेक्ट ऑफ सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का चेंज होता है तो क्या होगा, जैसे देखिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यदि अदर गुड्स का प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइजेस देन प्रोडक्शन ऑफ such other goods become more profitable in comparison to the given commodity. As a result, supply falls from OQ to OQ1 at the same price OP. It leads to a leftward shift in the supply curve. देखो क्या हुआ, अदर कमोडिटी का प्राइस में चेंज आया, जिसकी वजह से ये जो प्रेजेंट कमोडिटी थी इसका जो सप्लाई था वो यहाँ से ओरिजिनल से चेंज करके इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, यानी डिक्रीज हो गई सप्लाई। बार बार यही लगा करके दिखाया जाएगा आपको। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस अदर गुड्स का कम हो गया तो जो प्रेजेंट गुड्स है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर चेंज इन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यदि होगा तो क्या होगा, आपका जो प्राइस है तो इस कमोडिटी का बढ़ जाएगा, तो इससे भी क्या होगा, आपको चेंज होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगी आपकी सप्लाई।
डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? यदि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट कम हो गई तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगी। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये चैप्टर फिनिश्ड है। चलिए एक एक चीज को हम समझते हैं। सो गाइस, चलिए समझते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यदि आपकी टेक्नोलॉजी बदल जाए तो क्या होगा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्ट the cost of production which directly influence the supply of the commodity. Supply increases with technological advancement. यदि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यदि आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं तो एडवांस्ड एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड राइजेस द प्रॉफिट मार्जिन। क्या होता है, यदि आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, इसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा यानी सप्लाई भी बढ़ जाएगा, जो ये इंक्रीज होगा यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डाउनग्रेड आप कर देंगे टेक्नोलॉजी को तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कम होगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन टैक्सेस, यदि गवर्नमेंट टैक्सेस राइज कर देगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मतलब है कि आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीज इन टैक्सेस में क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप सप्लाई भी बढ़ा लेंगे यानी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन कर्व, ये वही है, ये राइट वर्ड ये भी यहाँ पर इन्होंने लिख के दे दिए, जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी वो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और यहाँ पर डिक्रीज का दे दिया उन्होंने, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा है वो देख लेते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को फिनिश कर दें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब हम इसको कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। हालांकि इसमें है नहीं कुछ ज्यादा, लेकिन फिर भी हम इसको नेक्स्ट पीरियड में इसको कवर कर लेंगे। थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वो सारे ले लूंगा, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, जो भी है आप कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू।